हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको वर्गमूल घनमूल के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस कॉन्सेप्ट के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और मैंने आपको फॉर्मूले एक एक फॉर्मूले याद करवा रखा है। क्लियर है? बस आपको अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना है और देखना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। और मैं आपको एकदम बेसिक सा आसान सा फंडा बताऊंगा। जैसे आप पूरी ईमानदारी से देखिएगा, इसमें सिर्फ आपको 0.2 दिख रहा होगा और सिर्फ 0.3 दिख रहा होगा। कहीं भी आप देख लीजिए 0.3 0.2 ही दिख रहा है। देखिए यहाँ 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3, इसके सिवा कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। अब यहाँ पुटअप कर दीजिए। अब यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस, कैसे मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये हो जाएगा बी क्यूब बटे, यहाँ मैं रखूंगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको तो मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी का तो फॉर्मूला होता है ना माय डियर फ्रेंड्स। और ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए नीचे ऊपर से ये कट गया ना, और जब कट गया तो बचा क्या, ए प्लस बी। वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की जगह क्या माना था आपने 0.2, बी की जगह 0.3, दोनों को जोड़ दीजिए 0.5। ये मेरा आंसर आ गया। कहीं है? बिल्कुल है। कहेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। पूरा दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके माय डियर फ्रेंड्स आपको देखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। इसको कॉन्सेंट्रेट करिए। आपको इसमें 0.7 और 0.6 ही दिख रहा होगा, तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए, माना जिसको बोलते हैं आप लेट। क्लियर है ना? ये 0.7 बराबर ए हो जाएगा, 0.6 बराबर बी हो जाएगा। चलिए पुट कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं एक एक जगह रख रहा हूँ। क्लियर है? आपको मैं यहाँ रखा हूँ ना, तो ए स्क्वायर हुआ, फिर ए इंटू बी हुआ, फिर बी स्क्वायर। क्लियर है? मैं जानता हूँ ऊपर वाले का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया ना माय डियर फ्रेंड्स। और नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, कुछ कट गया है, ये पूरा का पूरा कट जा रहा है, बच क्या रहा है, a प्लस बी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए a की, 0.7 वैल्यू पुट कर दीजिए और प्लस 0.6 वैल्यू पुट कर दीजिए। 6 से 12 13, 1.3। a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी माय डियर फ्रेंड्स, 1.3। कहीं दिख रहा है 1.3? वाह! देख रहे हैं ऑप्शन किस हिसाब से रखा गया है कि आपके पेपर में ना घन चक्कर हो जाएंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए आपको ले चलता हूँ। देखिए यहाँ आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए मैंने आपको पूरा याद करवा रखा है ना। इसको पहले आप बना लीजिए। कैसे? 0.3 का होल क्यूब कर लीजिए। आप कहेंगे सर नहीं समझ में आ रहा है, मैं कहूँगा रुक जाइए, आपको मैं समझाता हूँ। 0.07 है ना, इसको क्या लिखेंगे, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। तब अगर इसका गुणा करेंगे तब तो जाके 0.027 होगा ना माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? आई होप अब आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आई होगी। 0.4 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब बटे, ये हो जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ ए बी होता है ना, 0.3 इंटू 0.4 और प्लस बी स्क्वायर 0.4। आप कहेंगे सर ये नहीं समझ में आ रहा। मैं कहूँगा देखिए, इस वाले को मैं स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि इस वाले को स्क्वायर करूँगा तो मेरा ये आ जाएगा। इस वाले का स्क्वायर मैंने ये किया क्योंकि इसका स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा, और ए बी ये है। अब मैंने इस वाले में मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा माय डियर फ्रेंड्स। क्या लेट करूंगा, मैं मान लूंगा, माना एकदम प्यार से दुलार से, लेट क्या मान लूंगा, 0.3 बराबर ए और मुझे दिख रहा है 0.4 बराबर बी। अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या दिख जाएगा, ए क्यूब, यहाँ रखा ए क्यूब हो गया प्लस बी क्यूब हो गया बटे, यहाँ क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे तो फॉर्मूला आता है, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने रख दिया बटे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी
प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए कुछ कट रहा है, इस वाले फॉर्मूला से पूरा का पूरा ही कट गया ना। अब बचा क्या माय डियर फ्रेंड्स, ए प्लस बी बचा, और ए की वैल्यू क्या है रख दीजिए। ए की वैल्यू यहाँ से मैंने मान रखा है ना, यहाँ मत जाइएगा देखने क्योंकि फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कहते हैं ना हर जगह जरूरी नहीं कि खिचड़ी बन के मिली हो, कहीं ना कहीं खिचड़ी बनानी भी पड़ेगी। बनाने में कौन सी बहुत बड़ी बात है। 0.7 हो गया, और मैंने आपको तो एक एक चीज में धुरंधर कर रखा है। क्लियर है? बस आपको अपना क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन करके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखिए यहाँ तो मजा आ जाएगा ना। यहाँ तो मुझे बस दो चीज दिख रहा है ना, ए बराबर मैं क्या करूंगा 0.8 मैंने मान लिया, माना, ऐसे ही बोलते हैं लेट। अब बी की जगह मैं क्या करूंगा 0.9, अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब तो आपको भी दिखने लगा होगा ना, अब कहेंगे सर बस अब तो हम लगा लेंगे ए माइनस बी। ये 30 सेकेंड के सवाल है माय डियर फ्रेंड्स, तो पता नहीं आप क्यों कंफ्यूज होते हैं। अपने दिमाग का कंफ्यूजन को एकदम कहते हैं ना, टेंशन को पेंशन लेने भेज दीजिए और एकदम रिलैक्स होकर चिल मारिए, एकदम तुरंत आएगा। ए माइनस बी वैल्यू पुट कर दीजिए 0.8 माइनस 0.9। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है 0.8 में से 0.9 घटाना है, ये माइनस है, ये 0 लगा दीजिए, वो तो सजावट के लगाते हैं। 0.1 कैसे घटाए, 0.9 में से 0.8 घटाया। क्लियर? ऐसे घटाते हैं, जबरदस्ती नहीं करते। ये प्लस में था माइनस में था, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, ये चिन्ह हो जाएगा। माइनस 0.1 कहीं दिख रहा है, माइनस 0 लगा हो या ना लगा हो कोई मतलब नहीं है। तो अब सोचिएगा कि पता नहीं क्या हो गया, माइनस में 0.1 लिखूँ चाहे माइनस 0.1 लिखूँ, दोनों एक ही बात है। क्लियर है? आई होप अब आप एकदम होशियार और एकदम चालाक हो गए होंगे। चाहे ये आप लिखिए चाहे ये लिखिए, बात एक ही है। क्लियर है? ये दोनों आंसर राइट हैं। कहीं दिख रहा है ऑप्शन नंबर बाहुबली दिख रहा है। अब देखिए, अब फिर से मुझे खिचड़ी बनानी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो शाही पनीर बना लूँगा, खिचड़ी क्या चीज़ है। देखिए 0.5 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 1.1 का क्यूब। आप सोच रहे होंगे सर कैसे कर दिया। देखिए आपको पता है ना कि 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। अभी 3 स्थान के बाद लगा है ना, देखिए ना 1 2 3 स्थान के बाद लगा है, तो 0.5 ये होगा, 0.5 होगा, 0.5 होगा, 0.5 तभी तो आया होगा ना 0.125 माय डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ कर लीजिए, यहाँ आपको जरूरत किसकी होती है, ए स्क्वायर है, प्लस ए भी जरूरत पड़ती है, ये रहा ए, ये रहा बी, और प्लस बी स्क्वायर। आप देख रहे कितना गजब का फॉर्मूला, एक लाइन में तो फॉर्मूला बन जाता। अब आपको इसमें दो ही चीज दिख रहा होगा, यही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, प्यार से दुलार से मान लीजिए, माना जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेट। 0.5 बराबर क्या हो जाएगा ए, और 1.1 बराबर बी, जहां जहां आपको दिख रहा है पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्या है फॉर्मूला रख दीजिए, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी, अरे सॉरी प्लस होता है, मुझसे ब्लंडर हो रहा है। ये मुझे तो ट्रिक से पता है ना कि माइनस होगा, दूसरे ब्रैकेट में सब प्लस होगा। जरा से भी मैं अपना लाइन लेंथ डिस्टर्ब किया तुरंत मैं वापस आ जाऊंगा, गलती होने का चांस 0। ये आगे ना a माइनस बी, अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, a की वैल्यू मैंने क्या रखा था 0.5 और माइनस क्या है 1.1। अब मैं घटाऊंगा 1.1 में से 0.5, तो मुझे पता चल जाएगा ना 0.6 हो गया। अब मुझे पता है कि माइनस ये थे, ये प्लस था, तो माइनस वाला चीज बढ़ाना, तो माइनस 0.6 कहीं है, माइनस 0.6 ये रहा। अभी तो आपको सिखाया ना, दोनों का मतलब यही है, चाहे 0 लगाइए चाहे नहीं लगाइए। देखिए अब ये क्वेश्चन जैसे आपको पेपर मिल जाए तो आप कहेंगे ये तो हालत खराब हो जाएगी, लेकिन आपको मैंने एक वर्गांतर का फॉर्मूला सिखा रखा है। कौन सा, कि अगर आपको मिल जाए a प्लस बी कहीं और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और कभी भी ये मत सोचिएगा कि पहले a माइनस बी मिल जाए फिर a प्लस बी तो कुछ और फॉर्मूला होगा, नहीं, इनटू में मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ, दोनों का एक ही फॉर्मूला है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो कन्फ्यूजन नील बटे सन्नाटा होनी चाहिए। क्लियर है? क्योंकि मैं आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करके चलता हूँ कि आपको जरा से भी क्या हो, कहीं डाउट का नामो निशान न रहे। दोनों एक ही बात है, अरे चाहे प्लस वाले को लिखिए चाहे माइनस वाले को, इनटू में बात एक ही है ना। इसको मैं सेम फॉर्मूला बनाऊंगा, तो मुझे क्या दिख रहा है, ये वाला मुझे दिख रहा है कि 2 लाख, 2 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो, 3 2 5 कर दिया प्लस,
2 लाख प्लस 6 कर दिया मैं, बन जाएगा 2 लाख 6। इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 लाख माइनस 6, और 2 लाख में कितने जीरो, 5 जीरो होते हैं, 3 2 5 माइनस मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या दिख रहा है माय डियर फ्रेंड्स, मुझे दिख रहा है पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी दिख रहा है। अब मुझे उसका तो फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम। तो मैंने ए स्क्वायर किया तो मुझे पता है कि 2 लाख का स्क्वायर मैं करूँगा, कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो का होल स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है 6, तो 6 का वर्ग कर दूंगा। आप देखिए तो 2 लाख का स्क्वायर करूंगा तो पहले 4 5 जीरो है तो 10 जीरो, 10 जीरो गिन के मैं लिख देता हूँ। ये हो गया आपका 3 3 6 7 8 9 10। अब मैं क्या करूंगा, -36, तो -36 में ऐसे कर देता हूँ, डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा 4 9। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सब 9 लिखता जाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3। क्लियर कैलकुलेशन में हासिल दिया था। मैं देखूंगा आखिरी में 9 4 कहीं आ रहा है मेरा, 9 4 कहीं आ रहा है, 9 4 36, ओ सॉरी ये 9 में से 3 गया तो 6 ना। अभी मैं कह रहा हूँ ब्लंडर कहाँ से होता है, ब्लंडर मीन्स होता है भारी मिस्टेक। क्लियर ना, मैं बार बार लैंग्वेज यूज करता हूँ तो इसका अर्थ भी बता देता हूँ। ब्लंडर मतलब होता है भारी मिस्टेक। तो देखूंगा सब 9 9 बीच में से 7 कहाँ से कूद पड़े महाराज, ये वाला गलत, लेकिन ये वाले क्या है, ये वाले महाराज जो बीच में 7 कूद पड़ गए गलत है, ये वाला एकदम परफेक्ट है। क्लियर है, आई होप आपको बहुत अच्छे से सवाल समझ में आया होगा। सवाल में है भी कुछ तो नहीं, आप कभी भी इस सवाल को देखिएगा ऐसे ही करिएगा। देखिए अब आपको तो यहाँ एकदम मजे से सारी चीजें समझ में आएंगी। देखिए ये है क्या, आपको सेम सेम संख्या दिख रहा है ना, मान लीजिए, माना प्यार से दुलार से, क्या मानेंगे, जो दिख रहा है वही तो मानेंगे। 3.39 बराबर a मान लीजिए, और क्या मान लीजिए 2.61 की जगह मान लीजिए b, तो क्या हो जाएगा a गुणा a माइनस b गुणा b बटे ये कुछ नहीं पता कि क्या है, तब भी इसको ऐसे करेंगे। अभी फॉर्मूला खोलेंगे ना, काम अपना हो जाएगा। इसको मैं देखूंगा कि जरा मैं इसको देख लूं कि महाराज ये कट रहे का, पहले दशमलव से अलग से मैं काट लेता हूँ। मैंने देखा कि दशमलव से दशमलव कट गए। 375 दूना कितना होता है, 5 दूना 10 7 दूना 14 15 के 5 हाथ से लगा 3 दूना 6, वाह ये तो पूरा पूरा 2 बार में कट जा रहा है। मैं -2 यहाँ लिख दिए, और मैं जरा इसको कर लेता हूँ, पहले ब्रैकेट में प्लस बी, पहले ब्रैकेट पहले लिख देता हूँ मैं, पहले ब्रैकेट में प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी। अगर मैं नहीं भी मानता ना तब भी हो जाता, लेकिन मान के आपको सिखा रहा हूँ ना। मेरा एक स्टेटमेंट कहता है कि शुरू से आखिरी समय तक मैं उसी तरीके से सिखाता हूँ, हमको कंफ्यूजन का नामो निशान न रहे। प्लस कर लीजिए, प्लस करेंगे तो 9 1 10 6 3 1 9 और 3 2 5 1 6 हो गया पूरा। माइनस करेंगे आप तो ये हो जाएगा 8, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो 13 से 7, फिर पॉइंट, फिर ये क्या बचेगा, ये बचेगा 0। क्लियर है, बटे आप मत तो मजा आ गया, एकदम मजा खड़ा हो गया। देखिए अब ये पूरा का पूरा मैंने सिखाया था ना, पात में नीचे ऊपर सेम संख्या हो तो काट सकते हैं। बचा क्या, काटने के बाद 1 तो 6 गुणा 1 माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 2, क्या आंसर आ गया 4। कहीं है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देख लीजिए क्या करना है, सिंपल सी बात है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गांतर का फॉर्मूला यहाँ बन रहा है, यहाँ बीच में माइनस है तो मैंने एक ब्रैकेट में प्लस बी ए माइनस बी, और जैसे ही जोड़ा 6 घटाया 0.78, और 0.78 कट गया, 6 माइनस 2 4। अब देखिए कुछ है क्या फॉर्मूले में, कुछ भी तो नहीं है। देखिए इस वाले सवाल को कैसे करेंगे, ये तो एकदम क्लियर दिख रहा है। देखिए कैसे क्लियर दिख रहा है, अगर आप इसमें ना फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ अगर मैं इस फॉर्मूले बनाने के लिए क्या करता हूँ, देखिए लग रहा है कि सेम नहीं, ये 1.49 है, यही तो भारी ब्लंडर कर देंगे आप, भारी मिस्टेक कर देंगे आप। देखिए मैं बना भी दूंगा, अपना काम भी चल जाएगा। ये हो गया और ये हो जाएगा 5.1। मैं एक जैसा बनाता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि नीचे मेरा फॉर्मूला बन जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो मैं इसी को टारगेट लेके बनाता हूँ कि a को मुझे बनाना क्या है, a को बनाना है 14.9 और b को 5.1। तो मैं देखता हूँ कहाँ है मेरा x पर, यहाँ तो मेरा एकदम चौचक है। क्लियर है, अब मुझे इसको बनाने के लिए 10 का गुणा करना है, 10 का भाग करना है। 10 का गुणा करूंगा तो बन जाएगा, लेकिन 1/10, अब मैं इसको लिखूंगा क्या, इसका गुणा वाला, ये बन जाएगा 14.9 और गुणा 14.9।
ये बन गया एकदम परफेक्ट। अब यहाँ भी सेम मुझे क्या बनाना है, 10 का मैं गुणा करूंगा और 10 का भाग करूंगा कि समीकरण पे कोई फर्क ना पड़े। और ये तो है ही 0.51, अरे सॉरी ये है 5, ये है बटे, इसको लिख दिया मैंने सेम 14.9 माइनस 5। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स क्या करना, 1/10 1/10 दोनों में कॉमन है, कर लीजिए। और फॉर्मूला भी मैंने बना दिया 14.9 14.9, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये पहले ब्रैकेट में ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये कर दिया मैंने। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा मैंने कर दिया, और इस स्टेप में कोई दम नहीं था इसलिए मैंने कर दिया। ये हो गया बटे, ये हो जाएगा 14.9 माइनस 5.1। अब देखिए ये माइनस वाला पूरा माइनस से कट गया, बचा क्या 1/10, तो लिख लीजिए 1/10। अब क्या करिए, दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, 9 1 10 20 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। और जैसे ही हो जाएगा तो आप देखिए कितनी आसानी से आता है। ये सवाल करने में मुझे अगर पर्सनली पूछेंगे ना, मेरा फेवरेट है। चाहे कोई भी सवाल लाइए अलजेब्रा से, जिसको एडवांस मैथ बोलते हैं, कैसे बनाया मैंने वो समझिए। मुझे यहाँ दिख रहा था 14.9 और मेरा टारगेट क्या था, मुझे टारगेट दिख गया था कि कंफर्म है कि एक ब्रैकेट में प्लस बी हुआ है, ए माइनस बी हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, लेकिन जरा सा मिस्टेक हो रहा है। क्या? ये 1.49 हुई, 14.9, तो मुझे कैसे भी करके 14.9 इसको बनाना है। सिंपल सी बात है, 10 का गुणा कर दूं, जैसे 10 का गुणा करूंगा यहाँ से 10 यहाँ आ जाएगा। और ये मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने टारगेट कंप्लीट करने के लिए 10 का गुणा ही करूंगा, 10 से भाग ही करूंगा। सेम यहाँ भी काम करूंगा, 10 से गुणा 10 से भाग में, और 1/10 कॉमन ले लूंगा, फॉर्मूला बन गया, कट पिट गया, आंसर आ गया। अगला देखिए, अब आपको बताना है कि इसमें तो एकदम सब कुछ एकदम चौचक है, क्लियर है ना, उधर चौचस है, चौकस जो भी है ना। देखिए पहले ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा, प्लस कर लेते हैं, ये लिख लिया और प्लस लिख लिया, राइटिंग भी मेरी माशाअल्लाह है। देखिए प्लस लिख लिया और दूसरे ब्रैकेट में माइनस लिख लीजिए। माइनस जैसे ही लिखा माय डियर फ्रेंड्स, ये हो गया बटे क्या है 2.39 माइनस 1.61। अब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा कट गया ना, मुझे जोड़ना ही तो है, और जोड़ने में मुझे क्या है पारंगत हासिल है, एकदम देसी फॉर्मूला में जानता हूँ। ये 10 लगा, यहाँ 10 लगा, नीचे का जोड़ लिया, ये जोड़ लिया, 3 1 4, और 4.00 का मतलब क्या होता है 4, ना कि 40 ना कि 400। कभी इस फहमी में रहिएगा मत, क्लियर। जैसे मैंने लिख दिया 2.0, इसका मतलब 2 रुपया है, मैंने लिख दिया 2.00, तब भी इसका मतलब 2 रुपया है, 2.0000000, तब भी इसका मतलब 2 ही रुपया है, क्लियर है, ये एक ही बात है। उसके बाद उसका कोई मूल्य पे फर्क नहीं पड़ता। देखिएगा अब क्या है, अब मुझे ये दिख रहा है प्लस, ये दिख रहा है माइनस, मैं जोड़ लेता हूँ ना, मैं जोड़ लूंगा तो अब मुझे ये देखना है, शायद घटाने के बाद अपना काम हो जाए। पहले जोड़ लेता हूँ, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 6 3 9 1 10 और 2 2 4 1 5। देख रहे हैं 5 बचा, मैंने बताया ना इसका मूल्य 5 रुपया। इसको मैं घटाता हूँ तो 14 में से बड़ा तो यही है, 14 में से 6 गया 8, फिर 14 में से हो गया, फिर 13 में से 5 गया 8, फिर 1 हासिल दे दिया था तो बच्चा 1 हासिल दे दिया था तो 5 में से 3 गया 2, और ये दशमलव लग गया, फिर ये 0। वाह, देख रहे हैं एकदम चौचक आ गया, चौचक आ गया, मजा एकदम आ गया, ये पूरा का पूरा कट गया। क्या आया ये 5.000, इसका मतलब 5 ही रुपया होता है, इसलिए इसे दिखा रहा हूँ हाँ, क्योंकि आपको कंफ्यूजन एकदम दिमाग दिल से हट जाए। ये हो गया, देखिए अब ये फॉर्मूला बना बनाया दिख रहा है क्या, हाँ ए क्यू माइनस बी क्यू मुझे दिख रहा है, क्लियर है। तो अब मैं देखता हूँ ए क्यू माइनस बी क्यू, मेरे आंसर क्या है, कुछ ऐसा ही आएगा, ए क्यू माइनस बी, अरे सॉरी भारी मिस्टेक हुआ, सॉरी। ये मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मुझे पता है कि पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मैं प्लस कर लेता हूँ 0.179। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0.321, फिर माइनस 0.179। अब पूरा का पूरा अब नीचे लिख लेता हूँ 0.321 और माइनस 0.17। एकदम प्यार से दुलार से काटने के लिए मैं ब्रैकेट कर दिया, क्योंकि मुझे आता है इसमें बहुत मज़ा।
पूरा ब्रैकेट लगा कर एक के बार में मैंने काट दिया, उड़ा दिया। मैं जोड़ूंगा 9 1 10, 7 2 9 1 10। आप कहीं पता नहीं कैसे जोड़, अरे महाराज मैं इससे जोड़ रहा हूँ, इससे मैं जोड़ रहा हूँ, वो देख ले रहा हूँ ना। 9 1 10, 7 3 1 9, अरे 7 2 9 1 10, ये 4 1 5, 0.500 आप लगाओ या मत लगाओ। आपका देख रहे हैं आंसर क्या आया। और यहाँ भी आपको सिखा देता हूँ, अगर ऐसे मिले तो 0.5 लिखिए या 0.5 लिखिए, बात एक ही है। चाहे 0.50 लिखिए चाहे 0.50, सब एक ही मतलब है। तो मुझे क्या मिला, 0.5 तो मिला। आपका दिमाग से एकदम कंफ्यूजन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिएगा जरा, ये आपको क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है ना। सेम कैसे, ये देखो सेम, ये वाला सब। तो मुझे पता है ना पहले ब्रैकेट में जुड़ जाएगा और जुड़ने वाला ही तो बचेगा। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो पहले ब्रैकेट में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो मैंने क्या किया, जोड़ दिया। यहाँ मैंने लिख दिया 1.641, मैंने जोड़ दिया। और दूसरे ब्रैकेट में क्या करूंगा, मैं घटा दूंगा 4.359 और माइनस 1.641 मैंने घटा दिया। बटे ये हो जाएगा आपका 4.359 माइनस 1.641, ये हो गया। अब देखिएगा ये माइनस पूरा का पूरा कैंसिल हो गया ना। फिर से आपको मैं दिखाता हूँ, ये पूरा माइनस, ये पूरा माइनस, एक बार ही काटेंगे, पूरा मैंने काट दिया ना। फिर आई होप आपको समझ में आया होगा। और जोड़ने वाला जोड़ लेता हूँ, 4.359 1.641, 9 1 10, 6 3 9 10, 9 1 10, 5 1 6, इसका मतलब 6.00 का मतलब 6। आपको बहुत कुछ मैं सिखा के आ जाऊंगा। क्लियर है? आई होप बस आप मेरे साथ बने रहे। आइए दोस्तों, अब देखिए लाइट कट गई थी, इसके लिए वीडियो को ऐड करना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, पहले ही क्या करना पड़ रहा है आपको, इसमें देखिएगा ये क्या फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी को तो वर्गांतर का फॉर्मूला जानते हैं आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर पहले ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी, एकदम परफेक्ट आप समझ गए। लेकिन आप यहाँ देखेंगे, कहेंगे सर यहाँ तो a स्क्वायर दिख रहा है प्लस a दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे ना तो 2 इंटू बी आपको दिख रहा है, कैसे, प्लस बी स्क्वायर है ये। यहाँ आपको देखना पड़ेगा, अभी भी आपको नहीं समझ में आया होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या है, a तो ये है, ये b है, लेकिन ये 2.2 है तो यहाँ से 2 गुणा b हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, पहले का पहले ब्रैकेट में प्लस बी, जब जोड़ेंगे ना तो 4 4 8 और 6 5 11, 11.8 हो जाएगा। जब आप घटाएंगे माय डियर फ्रेंड्स ना तो 1 हो जाएगा। बट इसको जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे 8.9 1.1, ये हो गया 9 1 10, 8 1 9, 8 1 9 हुआ, एक और 10 हो गया, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब भाग करेंगे ना तो 1.18, कहीं मिल गया 1.18, 1 पॉइंट, मैं देखता हूँ 100 का मुझे भाग करना है ना। ओ सेट, देखिएगा यहाँ थोड़ा मुझे भाग देते समय गलती हो गई। मैं इसका गुणा करूँगा तो 11.8 है ना, बटे क्या है 100 है। मैं ऐसा करता हूँ, ये 10 हटा देता हूँ तो ये 10 नीचे और आ जाएगा, तो 1108 बटे 1000। जब मैं देखूंगा तो 0.118 हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आई। क्यों? क्योंकि इसका मतलब एक ही है, जब ये गुणा होगा तो 11.8, अब दशमलव काटने के लिए 10 का मुझे गुणा करना पड़ेगा। ये आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप देखिए इस वाले सवाल को, ये सवाल तो बहुत मजा आने वाला है। कैसे? मुझे दिख रहा है वर्गांतर का फॉर्मूला, कैसे वर्गांतर बनेगा, इसका स्क्वायर का मैं स्क्वायर कर दूं, कर दिया मैंने, माइनस 0.4 का स्क्वायर का मैंने स्क्वायर कर दिया, बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे क्या दिख रहा है मुझे, a स्क्वायर दिख रहा है प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। ये तो एकदम अच्छे से कटने वाला है। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले का फॉर्मूला वर्गांतर का खोल देता हूँ। अब मेरा ये है ना माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को देखिएगा ध्यान से, ये है आपका एक, तो क्या हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर, ये हो गया a, पहले ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी, नीचे क्या है 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर।
अब मैं देखूंगा माय डियर फ्रेंड्स ये कर हो क्या रहा है। ये जो प्लस वाला है ना पूरा पूरा मैच कर रहा है, कट गया। फिर वर्गांतर का फॉर्मूला बना कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट में क्या कर लेंगे, ए प्लस बी आपने कर लिया, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। जैसे ही ए माइनस बी करेंगे तो 0.1 इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा 0.9 गुणे 0.1, इसको करेंगे 0.09, 0.09 कहीं है 0.09, ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन में क्योंकि कोई कमी नहीं है, सारे फॉर्मूले सारे सब कुछ मैं आपको पहले से सिखा चुका हूँ माय डियर फ्रेंड्स। आप देखिएगा आगे वाले क्वेश्चन को, आप जरा देखिए कि इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? देखिए आपको दिख रहा है ए क्यू माइनस अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे 3.4567 और क्या जोड़ेंगे 3.4533, जोड़ के देखिए ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये 10 हो गया। क्लियर क्लियर। अब यहाँ से लगाइए 10 1 11 8 1 9 और कंफर्म है कि ये 3 3 6, ये कंफर्म हो गया। अब दूसरा घटा के देख लीजिए, क्योंकि वर्गांतर का फॉर्मूला बनेगा ना, तो वर्गांतर का फॉर्मूला बनेगा तो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। 4 5 3 3, आप देखिए ये बचेगा 4, ये बचेगा 3 0 0 0, एकदम लल्लन टॉप समझ आ गया ना। मैंने जोड़ा तो ये आया, लिख देता हूँ मैं। आप भी इतने धुरंधर हो जाएंगे, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और मैंने सारे फॉर्मूले आपको याद करा के रखा है। क्लियर है? जरा से भी आपको कंफ्यूजन कहीं ना हो, इसके लिए मैंने एक एक चीज एकदम बेसिक से आपको सिखाता हूँ। देखिए अनुपात समानुपात इसलिए तो सिखाया कि एकदम मस्त, एकदम काटने में माहिर हो जाए। ये 0 था, पूरा पूरा सेम दिखे ना, ऊपर नीचे काट दिया मैंने, तो बचा क्या 6.9। मैं देखूंगा किस रूप में इनसे लिखा है, यही तो लिखा है। इसके पीछे चाहे 00 लिखो या मत लिखो, यही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ तब से। 6.91 और 6.91 कहाँ है माय डियर फ्रेंड्स? कलर चला मैं चेंज कर देता हूँ, ये है 6.91, ऑप्शन नंबर ए राइट में आएगा। क्लियर है? आप देखिए ये तो वर्गांतर का बन गया ना, दशमलव भी मैं ध्यान देते रहा हूँ, मुझे क्लियर क्लियर दिखा कि पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी वर्गांतर का फॉर्मूला, तो प्लस लिख दिया मैंने, ये प्लस लिख दिया। दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो मैंने कर दिया ये। अब नीचे क्या है 0.03 माइनस 0.01। अब देखिएगा एकदम क्लियर क्लियर ये क्या हुआ, इस वाले से पूरा पूरा कट गया, बचा क्या 0.04 कहीं है माय डियर फ्रेंड्स? 0.04, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ रही होगी। देखिएगा इस वाले सवाल को माय डियर फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ आपका क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वर्गांतर की तरह जोड़ेंगे ना, तो जोड़ लीजिए। और आपको जोड़ने का एकदम देसी फंडा मैंने सिखा रखा है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, फिर सब जोड़ डाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 7 3 10, ये हो जाएगा 5 4 9 1 10, 3 2 5 1 6, ये हो गया 6। आप घटा के देख लीजिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, पता नहीं महान कोई हस्ती है नीचे पीट पाट रहा है अपना टीनी टीना। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। देखिए मैंने आई थिंक मैंने सही घटाया है, अरे मैं यहाँ गड़बड़ घटा दिया, सॉरी। यहाँ हो जाएगा ये कट्टम पिट्टम हो गया। देखिए मुझे भी लग रहा था कटना चाहिए, ये हो गया और बटे हो गया 0.94। देखिए ये बराबर है, यहाँ से बराबर है, ये तो मैंने कैलकुलेशन आपको समझाया है। यहाँ से मैं देखूंगा दशमलव दशमलव हट गया, 625 में 1250 2 हो गया, ये से इसे कट गया तो 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स 4। कहीं है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में। फिर से एक बार देख लीजिएगा, कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने जोड़ दिया 6, घटा दिया 0.94, काट दिया 0.94। इस वाले का फॉर्मूला बनेगा तो पूरा पूरा कट गया, तो 2 बार में घटा दिया, मेरे आंसर आ गया। क्लियर है? अब देखिएगा, अब ये तो फॉर्मूला ही बनता हुआ मुझे दिख रहा है। कैसे? ये तो ए क्यू प्लस बी क्यू मैं मान लूंगा ना, माना क्या 0.7 बराबर ए और 0.3 बराबर बी। ये मानने से सिर्फ फायदा होता है ना कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वरना तो मुझे डायरेक्ट दिखता है, अंकों में दिख जाता है कि ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला रखूँगा। ऊपर वाले का फॉर्मूला होता है पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि ये ही वाला फॉर्मूला सबसे ज़्यादा आता है, तो आप एकदम अपना कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रखिए।
ये पूरा का पूरा ऐसे कट गया, a प्लस बी, ए की जगह क्या आपने माना है 0.7 प्लस 0.3, इसको जोड़ेंगे तो 1.0, और 1.0 का मतलब होता है 1, तो कहीं है 1, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? अब देखिए, अब जरा ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या जलवा है, चारों तरफ जलवा ही जलवा दिख रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab माइनस 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अच्छा राइट को ये -1 है, थोड़ा सा देखते समय ना माय डियर फ्रेंड्स ये ऐसे ऐसे है, ये है, अभी मैं क्वेश्चन बना देता हूँ देखिएगा, यहाँ है -1, आई होप अब अच्छे से आप देख लीजिए, ये ऐसे सवाल है, ठीक है। तो मुझे ये फॉर्मूला दिख रहा है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो मैंने कर दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर -1, तो मैंने देख लिया इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो 1.00, मैंने इसका क्यूब कर दिया -1, और 1 का क्यूब 1 - 1 तो 0, कहीं है माय डियर फ्रेंड्स? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लल्लन टॉप तरीके से। आई थिंक आप लोगों को दोस्तों बहुत अच्छे से क्लास समझ में आई होगी और आपने पूरा क्लास एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे और आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।